हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन जिसमें बोला गया है मेंशन द पॉलिटिकल रीजंस ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। मतलब कि जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 का, उसके पॉलिटिकल रीजंस क्या थे या राजनीतिक कारण क्या थे, तो उसको इस आंसर में समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 1857 का रिवॉल्यूशन था उसके मेनली पॉलिटिकल रीजंस चार थे। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट रीजन था द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी। मतलब कि जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई स्टेट है और वहाँ का राजा अगर मर जाता है, जब भी मरता है और अगर उसका कोई बेटा नहीं है, तो वो स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी रूल बनाया था कि अगर उस राजा के पास बेटा नहीं है और वो किसी और से बेटा गोद लेके भी उसे वहाँ का राजा नहीं बना सकता, तो ओवरऑल वो जो स्टेट होता है वो ब्रिटिश रूल के अंडर में आ जाएगा। तो इस पॉलिसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी बोला गया है, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी, जो कि एक ब्रिटिशर थे। तो हिस्टोरियंस का ये मानना था, मतलब कि इतिहासकार जो भी थे, इतिहास में लोग हुए हैं, उनका ये मानना था कि जो 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसका बहुत ही मेन पॉलिटिकल रीजन था ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी। तो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी का रिजल्ट क्या हुआ कि जो स्टेट्स थे जैसे कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये सभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हो गए थे। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने इसको अपने राज्य में मिला लिया था। इन स्टेट्स के जो भी रूलर्स थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर लिया था, वहाँ के राजा ब्रिटिश रूल के बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो गए थे, उनके अपोजिट में हो गए थे, उनके खिलाफ बहुत स्ट्रांगली खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्होंने उनके स्टेट्स को छीन लिया था। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की, वो एक बहुत ही मेन पॉलिटिकल रीजन हो जाता है 1857 की रिवॉल्यूशन का। सेकेंड रीजन था इनजस्टिस अगेंस्ट द नवाब ऑफ अवध। मतलब कि अवध के नवाब के साथ अन्याय हुआ था, इनजस्टिस हुआ था। तो जो अवध के नवाब थे वो बहुत ही शुरुआत से, वेरी बिगनिंग मतलब कि बहुत शुरुआत से ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे। वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, उनकी हेल्प करते थे। लेकिन 23 फरवरी 1856 को अवध था, उसको ब्रिटिश एम्पायर ने अपने कब्जे में ले लिया, उसे हड़प लिया था और उसे ये बोल के हड़प लिया था कि जो नवाब है अवध के, उनका शासन अच्छा नहीं है, उन्हें राज अच्छा करना नहीं आ रहा है, कुशासन कर रहे हैं वो, ऐसा उन पे आरोप लगाया था, इल्ज़ाम लगाया था। चार्जिंग यानी कि आरोप लगाना या इल्ज़ाम लगाना, और मेल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कुशासन या फिर बुरा राज्य करना, उसको मेल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो इस इंसिडेंट का, इस किस्से का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि जो भी ब्रिटिशर्स के सपोर्टिंग स्टेट्स थे, जो भी स्टेट्स ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, उनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे नवाब ऑफ अवध के साथ चीट किए ब्रिटिशर्स ने। क्योंकि जो अवध के नवाब थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे बहुत ही शुरुआत से, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने उनका राज छीन लिया। तो ऐसा हो सकता है कि और भी जो भी सपोर्टिंग स्टेट्स थे ब्रिटिशर्स के, उनके साथ भी कभी ऐसा हो जाए, इसीलिए जो भी स्टेट्स ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे वो उनके बहुत अपोनेंट हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। थर्ड रीजन था इनजस्टिस एंड इंसल्ट टू बहादुर शाह। बहादुर शाह की इंसल्ट की गई थी, मतलब उन्हें अपमानित किया गया था और उनके साथ भी अन्याय हुआ था। जो ब्रिटिशर्स थे वो अन्याय पूर्वक बिहेव करते थे, मतलब कि बुरा बिहेव करते थे बहादुर शाह के साथ, जो कि दिल्ली के मुगल एम्परर थे, दिल्ली के मुगल शासक थे। और ब्रिटिशर्स ने उन्हें प्रेजेंस देना भी बंद कर दिया था। प्रेजेंट्स मतलब कि गिफ्ट्स, वो मुगल एम्परर थे, राजा थे, इसलिए उन्हें प्रेजेंट्स दिए जाते थे, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें वो देना भी बंद कर दिया था। इवन जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, मतलब ब्रिटिशर्स के सर्वेंट्स थे, वो भी कभी ना कभी उन्हें इंसल्ट कर चुके थे। उन्होंने भी कभी ना कभी बहादुर शाह को इंसल्ट किया था, जिसकी वजह से बहादुर शाह के साथ इनजस्टिस हुआ था, अन्याय हुआ था। तो फोर्थ एंड लास्ट रीजन था फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स की शासन करने की पॉलिसीज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, वो फॉल्टी थी,
सही नहीं थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को किसी भी इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए अपॉइंट नहीं करते थे, उन्हें मौका नहीं देते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट यानी कि एक ऐसा इंसान जो चीज़ों को कंट्रोल करता है, किसी एक पर्टिकुलर काम को कंट्रोल करता है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बोलते हैं। उनसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो पाता था वो कभी भी इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं देते थे। और इंडियन और ब्रिटिशर्स जो कि सेम पोस्ट पे काम करते थे, उनकी रिम्यूनरेशन में, मतलब कि उनकी पेमेंट में, रिम्यूनरेशन यानी कि पेमेंट होता है, तो उनकी पेमेंट में डिफरेंस होता था। भले ही वो दोनों सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो जो ब्रिटिशर है उसे ज़्यादा पेमेंट दी जाती थी। जो इंडियंस थे उन्हें डिले किया जाता था या फिर कम प्रमोट किया जाता था, कम आगे बढ़ाया जाता था। जबकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें बहुत जल्दी प्रमोट किया जाता था, प्रमोटेड सून यानी कि बहुत जल्दी आगे बढ़ा दिया जाता था और उन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस दिए जाते थे, मौके दिए जाते थे। तो इस भेदभाव वाले ट्रीटमेंट से, इस भेदभाव वाले व्यवहार से इंडियंस के बीच में असंतोष हो गया था, अनसेटिस्फेक्शन हो गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो यही सारे मेनली पॉलिटिकल रीजंस थे 1857 के रिवॉल्यूशन के। अब बात करते हैं इसको लर्न करने के लिए शॉर्ट ट्रिक की। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पहले से पता है कि हम शॉर्ट ट्रिक के लिए हर हेडिंग का एक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड लेते हैं और उस इम्पॉर्टेंट वर्ड का एक लेटर लेते हैं जिससे कि आपको शॉर्ट ट्रिक याद रह जाए। तो फर्स्ट हेडिंग में से लेंगे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का डी, सेकेंड हेडिंग में से लेंगे अवध का ए, थर्ड हेडिंग में से लेंगे बहादुर शाह का बी और फोर्थ हेडिंग में से लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज का ए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमको 1857 की रिवॉल्यूशन के पॉलिटिकल रीजंस बताने हैं। तो पॉलिटिकल वर्ड सुन के हमारे माइंड में जनरली आता है कि नेता लोग। तो जब चुनाव होते हैं तो नेता हमें बोलते हैं कि हमें वोट करो वोट करो, लेकिन फिर जब वोट खत्म हो जाते हैं और उनका काम हो जाता है और फिर उसके बाद जब हम उनके पास कोई भी कंप्लेंट लेके जाते हैं या कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं तो वो हमसे बोलते हैं कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे और बात को टालते जाते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ड हुआ बाद में, मतलब वो हर चीज़ को बाद में करते हैं और यही हमारी शॉर्ट ट्रिक भी है। तो मेन वर्ड है हमारा बाद, जिसमें बी से है बहादुर शाह, ए से है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और एक और ए से है अवध, डी से है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या फिर डी से आप डलहौजी भी याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसके सीक्वेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली इस आंसर को याद रख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।